दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। साथियों, ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, इसमें जो मास्क लगा करके हाथ जोड़े खड़े हैं, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। और जो उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, ये डॉक्टर प्रणव पंड्या नाम का ये व्यक्ति गायत्री परिवार का तथाकथित मुखिया है। नाबालिग से बलात्कार का आरोपी है। इनके आश्रम में पढ़ने आने वाली जो नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनके साथ बलात्कार के आरोपी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपनी गरिमा का, संविधान की गरिमा का, राष्ट्र की गरिमा का, अपने पद की गरिमा को ताक पर रख करके एक बलात्कार के आरोपी से मिलने जाते हैं, हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और वो फोटो वायरल होता है। आप सोचिए कि वह पुलिस जो उन्हीं के अंडर में काम करती है, उन्हीं से तनख्वाह लेनी है उसको, उन्हीं से उनको पोषण मिलना है, उन्हीं से उनको पदोन्नति मिलनी है, किस आधार पे हम विश्वास करें कि पुलिस कार्य करेगी? सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर से। साथियों, ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, इसमें जो मास्क लगा करके हाथ जोड़े खड़े हैं, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। और जो उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, ये डॉक्टर प्रणव पंड्या नाम का ये व्यक्ति गायत्री परिवार का तथाकथित मुखिया है। नाबालिग से बलात्कार का आरोपी है। इनके आश्रम में पढ़ने आने वाली जो नाबालिग लड़कियां होती हैं, उनके साथ बलात्कार के आरोपी हैं। और ये जो उपराष्ट्रपति इनके सामने खड़े हैं, इनका एक कार्यक्रम आज देव संस्कृति विद्यालय जो कि हरिद्वार में है लगा हुआ था, और उनके साथ उपराष्ट्रपति जी भी मंच साझा करने वाले थे। इसको लेकर के उस नाबालिग बेटी का जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इंसाफ दिलाने की, उन लोगों ने बाकायदे ईमेल भेज करके फ़ोन करके वेंकैया नायडू जी के ऑफिस में उनको अवगत कराया गया था कि यह व्यक्ति रेप का आरोपी है, और यदि यह व्यक्ति आपके साथ दिखाई देता है तो पुलिस से जो जांच कर रहे हैं इसके खिलाफ वो जांच प्रभावित होगी। आइए हम सीधे ले चलते हैं आपको हरगोविंद प्रभा जी के पास, जो स्वयं कई वर्षों से गायत्री परिवार के साधक हैं और गायत्री परिवार में रह करके और उसके रग रग से वाकिफ़ हैं। उन्होंने गायत्री परिवार के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन जब उनको लगा कि गायत्री परिवार में बच्चियों का शोषण हो रहा है, तब वो इससे मुखर होकर के इसके खिलाफ बोलना शुरू किए। सर, क्या नाम है आपका? मैं हरगोविंद प्रभा गोरखपुर से हूँ। मैं जी, एक बार आप संक्षिप्त में मामला बता दीजिए कि ये जो प्रणव पंड्या जी के साथ जो रेप केस चल रहा है वो क्या मामला है, कहाँ से शुरुआत होता है, संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, प्रणव पंड्या एक शातिर अपराधी है। 5 मई 2020 को बाकायदा प्रणव पंड्या के खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज होता है। और नाबालिग बेटी जिसके पालन पोषण, एक गरीब घर की नाबालिग बेटी, ऐसे ही क्षेत्र की लड़कियों को लाते हैं जो अशिक्षित क्षेत्र है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, जैसे चाहे वैसे चलाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र की 14 साल की लड़की को ये लेके आते हैं पढ़ाने के नाम पे, और उसको स्कूल में कहीं दाखिला नहीं दिलाते हैं, उसको कहीं पढ़ने नहीं भेजते हैं, कहीं कोचिंग नहीं कराते हैं। और जैसे ही ये युवा होती है, उस समय उससे ही उसके शरीर का शोषण करना शुरू कर देते हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि वो लड़की, केवल एक लड़की का रेप नहीं हुआ, वहाँ पर कई लड़कियों का शोषण हुआ। उस लड़की का जो बातचीत है इस पेज, हमारे पेज पे, ऋषि संसद पेज पे, वो वायरल हो चुका है। लड़की ने जैसा बताया है उसकी आवाज में बता दूं कि कई दर्जन लड़कियों के साथ प्रणव पंड्या ने बलात्कार किया है जी। और प्रणव पंड्या, जब लड़की ने ऑब्जेक्शन किया था तो प्रणव पंड्या ने कहा था कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें छोड़ दूंगा, ये यहाँ सबके साथ होता है। तो लड़की को समझ में आया कि यहाँ रहने के लिए ये होना आवश्यक है, ये कोई महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, ये बताइए कि ये मामला कोर्ट में कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, कोर्ट में पुलिस ने, चूंकि पीछे एफआईआर दर्ज होने के बाद से प्रणव पंड्या के समर्थकों द्वारा देश भर में 1000 यूट्यूब चैनलों में, प्रोफेशनल चैनलों में, कुछ टीवी चैनलों पर और हजारों प्रचारकों द्वारा देश की सत्ता पक्ष का, माने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े शख्सियतों के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जैसे लोग प्रणव पंड्या के दरबार में दरबारी के तरीके से आते जाते हैं, आशीर्वाद लेने और मंच साझा। पुलिस ने एफआईआर इस पर लगा दिया था, क्या था वो मामला? पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी, मनमानी तरीके से इसमें एफआईआर लगाया था। न उसमें लड़की का बयान दिखाया था, न लड़की के समर्थकों का बयान दिखाया था। जो मैंने एफआईआर में 164 के बयान तक की चर्चा नहीं है, जो कि 164 का बयान हो चुका है इस मामले में। एफआईआर लगाने के बाद कोर्ट के सामने जब वो एफआईआर जाता है तो कोर्ट बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है कि
यह जांच मशीनरी तरीके से किया गया है और कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का फिर आदेश देती है। मतलब कोर्ट ने जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने लगाया, उत्तराखंड पुलिस ने उसको रद्द कर दिया जी। तो नियमतः अब तक प्रणव पंड्या की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। देखिए, नियमतः तो यह है कि 376 में अग्रिम बेल ही नहीं मिलनी चाहिए थी जी। लेकिन सत्ता पक्ष का प्रभाव दिखा करके प्रणव पंड्या ने अग्रिम बेल लिया। आज जो उपराष्ट्रपति वहां पर गए हैं और प्रणव पंड्या से मिले हैं, जिनके ऊपर रेप का आरोप है, उससे राष्ट्रपति मिले हैं, क्या प्रभाव पड़ा है इससे? देखिए, प्रभाव क्या, ये तो एक भय और आतंक पैदा करना सत्ता पक्ष का कार्य, अपना मतलब अपनी भूमिका को बहुत नीचे स्तर पर ले जाकर के भय और आतंक का माहौल बना करके प्रणव पंड्या को उसके कुकर्मों से मुक्त कराने के लिए या पुलिस में, प्रशासन में, शासन में भय पैदा करके प्रणव पंड्या को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उपराष्ट्रपति हमारे कार्य कर रहे हैं। यानी उपराष्ट्रपति एक बलात्कारी के पास जाते हैं और उसके हाथ मिलाते हैं, जिस पर पुलिस की जांच चल रही है। वीरेंद्र जी, उपराष्ट्रपति ने अपनी गरिमा का, संविधान की गरिमा का, राष्ट्र की गरिमा का, अपने पद की गरिमा को ताक पर रख करके एक बलात्कार के आरोपी से मिलने जाते हैं, हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और वो फोटो वायरल होता है। आप सोचिए कि वह पुलिस जो उन्हीं के अंडर में काम करती है, उन्हीं से तनख्वाह लेनी है उसको, उन्हीं से उनको पोषण मिलना है, उन्हीं से उनको पदोन्नति मिलनी है, किस आधार पे हम विश्वास करें कि पुलिस कार्य करेगी? जबकि जैसे ही सूचना मिलती है, लिखित रूप से सूचना वायरल होती है, हम लोग जद्दोजहद करते हैं कि हो सकता हो। देखिए, यही वो जो भी दर्शक देख रहे हैं वही देख लें, यही वो कह लीजिए कि फोटोग्राफ है जिसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या और उपराष्ट्रपति साथ साथ दिख रहे हैं। इसको जाने के लिए ये आज इनका कार्यक्रम लगा हुआ था प्रणव पंड्या का उपराष्ट्रपति के साथ। उपराष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी गए। और ये सीधा सीधा मामला है हरगोविंद प्रभा जी के हिसाब से कि पुलिस की जो जांच चल रही है, उस जांच को प्रभावित करने के लिए कि पुलिस दबाव में आ जाए। जिस बलात्कारी के साथ, जिस सभी अपराधी के साथ देश का उपराष्ट्रपति बैठ रहा है, उठ रहा है, घूम रहा है, हाथ मिला रहा है, तो उस पर पुलिस कैसे हाथ डाल पाएगी? तो आप लोगों को जब पता चला कि उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम रेप के एक्यूज डॉक्टर प्रणव पंड्या के साथ लग रहा है, तो आपने क्या प्रयास किया? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है। वहां पे उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम लगा, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन कल एक नोटिस विश्वविद्यालय के अंदर जारी होती है कि डॉक्टर प्रणव पंड्या की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होगा और मंच साझा करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय। जैसे ही वो पत्र जारी होता है, हम सक्रिय होते हैं कि राष्ट्रपति कार्यालय तक ये बात पहुंचाई जाए। कहीं ना कहीं कोई ऐसी संस्था है या कोई ऐसा लाइजनर है जो उपराष्ट्रपति महोदय को डार्क में रख करके इस ढंग के निर्णय कर रहा है। और कोई भी जिम्मेदार नागरिक एक रेप के आरोपी के साथ कभी भी मंच साझा नहीं करेगा। हमने उपराष्ट्रपति कार्यालय, मैंने स्वयं बात की अशोक दीवान जी से और मैंने उनको सारी बात से अवगत कराया। उन्होंने अपनी मेल आईडी दी, हमने मेल आईडी पर एफआईआर से लेकर के और एफआईआर की कॉपी तक सारी चीजें उनको सेंड की, उन्होंने पढ़ा। उसके प्रभाव स्वरूप प्रणव पंड्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय मंच साझा साथ में नहीं करता है, लेकिन देव संस्कृति विश्वविद्यालय देहरादून जिले में है और उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पर शांति कुंज का परिसर स्थित है, वो हरिद्वार जिले में स्थित है। तो चूंकि घटना जो बलात्कार की घटना की है, जो पंड्या के कुकर्मों का अड्डा है, वो शांति कुंज है जो हरिद्वार जिले में है, जो विश्वविद्यालय वो देहरादून जिले में है। दोनों जिलों का पुलिस प्रशासन राष्ट्रपति की सेवा में लगा हुआ था। पंड्या ने अपने प्रभाव को, शासन प्रशासन को अपना प्रभाव दिखाने के लिए ये कहां से योजना बनी कि चूंकि पुलिस अगले 25 तारीख को, हमारे कोर्ट की तारीख है, पुलिस को अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। अब आप देश के लोग इस बात को सोचे समझें, कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस इस मामले में कोई न्यायोचित कदम उठा पाएगी? तो आपके कहने का मतलब यह है कि आपने अवगत कराया था, उनको मेल भेजा था, फोन कॉल किया था, उसके बाद भी उपराष्ट्रपति वहां पर गए? अवगत कराया था, शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था, ट्वीट किया गया था। मैंने डीजीपी ऑफिस में बात की थी, सारी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। हरिद्वार के एसएसपी को और साथ में देहरादून के पुलिस उच्चाधिकारियों को मैंने सारी बात से अवगत करा दिया था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लोकतांत्रिक देश में न्याय की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा है और बहुत ही अनुचित कार्य है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक रेप के आरोपी के साथ हमारे देश के उपराष्ट्रपति घूम रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की जांच को प्रभावित कर रहे हैं। और हमारे साथ जो प्रभा जी दिख रहे हैं, ये और इनके तमाम साथी मिल करके वहां शांति कुंज में जिन बालिकाओं का शोषण हुआ, जिनका यौन शोषण हुआ, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, एक बात मैं आपको कहूंगा, मैं पूरे देश के सभी लोगों तक आपके पेज के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले में सीबीआई जांच डिप्यूट हो और लड़की का और आरोपी का नार्को टेस्ट हो। यह बहुत ही आवश्यक है
चूंकि लड़की और उसके पूरे परिवार को पंड्या ने अपहरित कर रखा है, हैबियस कार्पस लगा हुआ है, हैबियस कार्पस पे आज तक लड़की हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुई। हमारे वकील ने हैबियस कार्पस लगाया, लड़की के वकील ने हैबियस कार्पस लगाया कि हमारे क्लाइंट को प्रेजेंट किया जाए। लड़की की तरफ से एक एप्लीकेशन सबमिट कर दिया गया, आज तक लड़की को प्रस्तुत नहीं किया गया। लड़की और उसके परिवार को प्रणव पंड्या ने किडनैप किया हुआ है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट हुए बगैर मामला बाहर नहीं आएगा। और प्रणव पंड्या दर्जनों बेटियों के साथ बलात्कार किया है, ऐसा लड़की ने अपनी बातचीत में कहा है। बहुत सारी दर्जनों हत्याएं हुई हैं, दर्जनों आत्महत्याएं हुई हैं, अरबों रुपए का आर्थिक घोटाला है प्रणव पंड्या द्वारा किया गया है, और हजारों प्रतिभाओं के चरित्र का हनन किया गया है। आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, बहुत सारे गंभीर मामले हैं। मेरी कोई अब रणनीति नहीं रही। मैं एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सत्ता पक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल विश्व गायत्री परिवार के एक बहुत बड़े जनसंख्या को अपने नियंत्रण में लेने के लिए वह प्रणव पंड्या और गायत्री परिवार को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले रहा है। यह बहुत स्पष्ट मैं बता दूं, देश भर के गायत्री शक्तिपीठों को, गायत्री परिवार से जुड़े सभी संसाधनों पर पूरी तरीके से कब्जा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और उनको पता है कि पंड्या हमारे चंगुल में होगा तो धीरे धीरे हम इसमें सफल हो जाएंगे। युग निर्माण योजना गायत्री परिवार द्वारा चलाया गया अभियान एक बहुत ही सारगर्भित अभियान है, जिसमें जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी थी जिसमें एक समाज का ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसको हम कह सकें कि ये धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो चुका है। वह अभियान पूरी तरीके से पंड्या ने खंडित कर दिया है। अभी आपने देखा चिन्मयानंद का केस देखा, आसाराम का देखा, राम रहीम का देखा, ये उस केस से कितना बड़ा केस है कि छोटा केस है? देखिए, सब पहले बता दूं कि उन केस की अपनी एक लिमिट थी, उनका अपना एक तरीका था। उस केस से छोटा तो किन्हीं परिस्थितियों में आप नहीं कह सकते। जी, आसाराम से बड़ा केस है ये। आसाराम से बड़ा केस है और बहुत बड़ा केस है। महिला आयोग का इसमें क्या रोल रहा है? देखिए, महिला आयोग के प्रयास से ये मुकदमा दर्ज हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने जांच करके इस मुकदमे को दर्ज कराया है। और 0 FIR विवेक विहार थाने दिल्ली में पहले हुआ था, फिर बकायदा FIR हरिद्वार कोतवाली में ट्रांसफर हुआ। चलिए, तो ये सारा मामला गंभीर मामला है। मैं देश के सभी जागरूक लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके से हम सामाजिक संस्थाओं को मरने देंगे तो ये बहुत देश का दुर्भाग्य होगा। कोई भी सामाजिक संस्था या कार्यकर्ता उभरने के पहले 1000 बार सोचेंगे। एक बहुत बड़ी संस्था की हत्या करने की साजिश प्रणव पंड्या और वर्तमान सत्ता द्वारा रची जा चुकी है। और ये सब तमाम प्रमाण बार बार भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों पर बैठे लोगों का जाना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जाना, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जाना, माननीय गृह मंत्री जी का जाना, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रणव पंड्या से फोन करके वार्ता करना या लगातार संरक्षण देना, उनको मुक्त कराने का प्रयास करना, एक बहुत बड़ी साजिश इस देश में चल रही है। और सभी हम सबको मिलकर के इस साजिश को विफल करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत सत्ता से लड़ना कोई छोटा काम नहीं होता है। हम सब एक ऐसी सत्ता से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास संविधान की ताकत है, हमारे पास सत्य की ताकत है। हम अपनी क्षमता के अनुसार लड़ रहे हैं। अगर आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो ये लड़ाई और तीव्र होगी, मजबूत होगी। 2 सालों से लगातार इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं और अभी तक सत्ता पक्ष के इतने समर्थन के बाद भी प्रणव पंड्या को क्लीन चिट नहीं मिली है। हम इंतजार कर रहे हैं कि चाहे प्रभाव में अगर लोअर कोर्ट से मुकदमा खारिज होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अंततः इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम ये कहते हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हमें फांसी दो, सिद्ध करो, हमें दोषी सिद्ध करो और हमें फांसी दो। अन्यथा न्याय करना चाहते हो तो जो दोषी है नाबालिग बेटियों से, जो बलात्कार का आरोपी है, नार्को टेस्ट सबका कराओ, हमारा भी कराओ, उसका भी कराओ, लड़की का भी कराओ। और उस नार्को टेस्ट से जो रिपोर्ट आता है, न्यायोचित कदम उठाओ, न्याय करो। ये मेरी सत्ता पक्ष से, सरकारों से, न्यायपालिका से, विधायिका से ये अपील है हमारी। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारा ऋषि संसद करके एक पेज है, ऋषि संसद हिंदी में लिखा हुआ है और उस पर लगभग 31,000 के आसपास फॉलोवर हैं। ऋषि संसद पेज नाम से प्रणव पंड्या के लोगों ने दर्जनों फर्जी पेज बनाया। जैसे मैं अपनी प्रोफाइल चेंज करता हूँ, वही हम लिंक इस पे डाल देंगे। हाँ, लिंक डाल देंगे। तो आप इस पे लिंक में जाकर के शुरू से स्टार्ट टू अब तक, जब से मामला शुरू होता है, लड़की के ढेर सारे ऑडियोज वहां पे हैं, लड़की प्रणव पंड्या के ढेर सारे ऑडियोज हैं। मतलब आपको वहां कम से कम 100 से ज्यादा प्रमाण मिलेंगे जो जांच को प्रभावित करने के लिए, जांच को सही साबित करने के लिए उपयुक्त हैं। तो आप ऋषि संसद पेज पर जाके देख सकते हैं।
ऋषि संसद पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस पेज पे भी आपको जानकारियां मिलती रहेंगी, लेकिन ऋषि संसद पेज पे सारी चीजें सिस्टमेटिक पड़ी हुई हैं, सारे लेटर हैं, सारी ऑडियो है, सारी वीडियो है, सब कुछ वहां है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम रखते हैं फिर आपसे वो होंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय जी ने बहुत दुखी किया हम लोगों को। हम लोगों को नहीं लगता था कि वो इस तरह से जा करके एक बलात्कार के आरोपी के साथ खड़े होंगे और जांच प्रभावित करने के लिए उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये है डॉक्टर प्रणव पंड्या और ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। इनको पूरा अवगत कराया, उपराष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया गया था कि ये बलात्कार का आरोपी है, इस पर जांच चल रही है। कोर्ट ने जो एफआईआर पुलिस ने लगाया है उसको खारिज कर दिया, इनके ऊपर फिर से जांच बैठाई है और अगर आप इनसे मिलने जाएंगे तो जांच प्रभावित होगी और जो नाबालिग बालिका है जिसका दुष्कर्म हुआ है उसको न्याय मिलने में दिक्कतें होंगी। लेकिन तमाम हमारे कोशिशों के बावजूद नहीं माने ये और जा करके ये लोग इनसे एक बलात्कारी के साथ खड़े हो गए हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।